बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट पीडीएस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। तो आप स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएस पोर्टल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा ये जो स्मार्ट पीडीएस पोर्टल लॉन्च किया गया, इस पोर्टल पर आपको आना होगा और इसके बाद आप आसानी से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पोर्टल पर कैसे आएंगे, किस प्रकार से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी नया राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, पूरे विस्तार से जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राज हेल्प्स वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सरकारी योजना कैटेगरी देखने को मिलेगा। इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार स्मार्ट पीडीएस 2026 बिहार राशन कार्ड स्मार्ट पीडीएस पोर्टल लॉन्च, जाने सभी जानकारी और पूरी प्रक्रिया। तो इस पर क्लिक करके ये आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप थोड़े देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले। तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ देखिए सर्च बटन देखने को मिलेगा, तो इस जगह टाइप कर लेना है बिहार स्मार्ट पीडीएस 2026। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में बिहार स्मार्ट पीडीएस पोर्टल से जुड़ी पूरी जानकारी बताया गया है, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान लीजिए। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए स्मार्ट पीडीएस, इसके आगे क्लिक हियर। सिंपली आपको क्लिक हियर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते तो यहाँ देखिए सिटीजन लॉगिन, सिंपली आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन पर जैसे ही क्लिक है तो अगले स्टेप में इस तरह से 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आप पोर्टल पर चेक करेंगे तो आपको 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन 2 में से कोई एक विकल्प का चयन करना होगा, जैसे कि लॉगिन विथ आधार ओटीपी और दूसरा लॉगिन विथ मोबाइल नंबर विथ ओटीपी। इन दोनों में से कोई एक विकल्प का चयन करना होगा। तो बेस्ट होगा ये जो लिखा है लॉगिन विथ आधार ओटीपी, इसी विकल्प का चयन करना है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना होगा। अब आधार नंबर एंटर करने से पहले आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। अब देखिए राशन कार्ड का अप्लाई करें तो पूरे परिवार हुए, तो उस परिवार में जो हेड मेंबर होंगे, तो महिला के नाम से राशन कार्ड बनते हैं, तो महिला हेड मेंबर हो गए तो उन्हीं का यहाँ पर आपको उनका 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 6 + 6 12 हो जाएगा, तो इस तरह से आप देखिए 12 लिखा हुआ है और इसका सिंपली आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए आरसी एप्लीकेशन। इसके बाद ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई न्यू राशन कार्ड। ये जो लिखा है अप्लाई न्यू राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ देखिए एड्रेस प्रूफ ऑफ फैमिली फोटोग्राफ और इसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड, सिंपली आपको प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो इस तरह से नया राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि HOF डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको HOF डिटेल किनका बना है ये थोड़ा बारीकी से समझिए। तो जैसा कि अभी आपको पहले ही बताया कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो पूरे एक परिवार हुए, तो उस परिवार में जो हेड मेंबर है वो महिला होती है, महिला के ही नाम से ज्यादातर राशन कार्ड बनते हैं। तो यहाँ पे आपको महिला का ही डिटेल फिलअप करना होगा, बाकी जितने मेंबर होंगे उन सभी का नाम ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो घर के हेड मेंबर है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले उनके आधार अनुसार यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे उनके माता का नाम लिखना है, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और ये कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर की मदद से जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा।
यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, तो जाहिर सी बात है मैरिड होगा तो आपको सिंपली मैरिड विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पाउस नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। तो जो मेंबर का यहाँ पे आप डिटेल फिलअप करेंगे उनका सिंगल फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये बात आपने पूरी जानकारी समझ गए। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो उस मेंबर का आधार नंबर 12 डिजिट का एंटर करना है। ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ना है। यहाँ से नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक करना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप ऑक्यूपेशन डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑक्यूपेशन स्टेटस पूछा जा रहा है, तो इस पर क्लिक करना होगा और जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा, जितने भी पढ़े लिखे होंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम बताना होगा। तो आपका आय प्रमाण पत्र 1,20,000 या उससे अधिक का नहीं होनी चाहिए, ये बिहार स्टेट का है। तो आपका आय प्रमाण पत्र जितने का भी बना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है पैन कार्ड है, तो आपको है तो यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अगर पैन कार्ड नहीं देना चाहते या फिर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आप जनरल डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मनरेगा जॉब कार्ड है तो आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मनरेगा कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको वोटर कार्ड नंबर एंटर करना है। अगर मनरेगा कार्ड नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है, कोई अगर क्रिटिकल बीमारी है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से आप डिसेबिलिटी डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब जो मेंबर का डिटेल फिलअप करें, अगर वो मेंबर विकलांग है तो आपको सिंपली यस विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पे उनका पूरी जानकारी भरना होगा। अगर विकलांग नहीं है तो सिंपली आपको नो विकल्प पे क्लिक करना है। नो विकल्प पर क्लिक करते ही इस तरह से अगले स्टेप में सिंगल मेंबर कार्ड टाइप विकल्प पे आ जाएंगे। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके ये विकल्प का चयन करना है। चयन करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से आपको सिलेक्ट कैटेगरी देखने को मिलेगा, तो कैटेगरी का चयन करना है और इसके बाद आपको सेव विकल्प पे क्लिक करना है। सेव विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से लिखा जाएगा फॉर्म सेव सक्सेसफुली। अब आपको सिंपली नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप एड्रेस डिटेल पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। यहाँ देख सकते हैं एड्रेस डिटेल। सबसे पहले यहाँ देखिए पूछा जा रहा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्षेत्र का चयन करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल का चयन करना है और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ से आपको अर्बन का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर लिखना है, अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रीट रोड लाइन की जानकारी भरनी होगी, तो जो भी आपका नियर जो एड्रेस होगा वो आपको एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क लिखना है, यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको एरिया लोकेटरी सेक्टर लिखना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिखना है और यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी ब्लॉक सब का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको विलेज का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लोकल विलेज का पूछा जाए। यहाँ देखिए परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस में जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा पूरा एड्रेस आपको ये वाले कॉलम में फिलअप कर लेना है। परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद अब यहाँ देखिए प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ऐसे में यहाँ देखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस और ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स पे टिक करना है, इस तरह से राइट चिन्ह लग जाएगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस ऊपर दर्ज किए होंगे वो सभी एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सेव विकल्प पे क्लिक करना है। विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से लिखा जाएगा फॉर्म सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ देख के नेक्स्ट सिंपली आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप फैमिली मेंबर ऐड पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर और यहाँ देखिए ऐड एडिशनल मेंबर, तो आप बाकी जितने भी मेंबर होंगे सभी का बारी बारी से नाम ऐड करना होगा। तो मेंबर का नाम ऐड करने के लिए सिंपली ऐड एडिशनल मेंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से मेंबर का नाम ऐड करने के लिए फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले जो मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप वाइफ के नाम से अप्लाई करें तो उनका हस्बैंड हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो बाकी यहाँ पे सभी मेंबर का नाम ऐड करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि उनके हस्बैंड का नाम ऐड कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आधार अनुसार यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे हस्बैंड के पिता का नाम लिखना है और यहाँ पे उनके माता का नाम लिखना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है
और यहाँ पे आपको रिलेशन बताना होगा। तो रिलेशन जो भी होगा वो रिलेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर की मदद से आपको जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। जैसे आप जन्म तिथि सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको उस मेंबर का सिंगल पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा। तो जाहिर सी बात है मैरिड विकल्प एक चयन करना है। इसके बाद स्पाउस नेम यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली छोड़ना है। और इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पे क्लिक करना है। वेरीफाई विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप ऑक्यूपेशन डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो आपको चयन करना है। इसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, कितने पढ़े लिखे हैं। जितने भी पढ़े लिखे होंगे वो आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, तो सालाना जितना भी इनकम होगा वो आपको लिखना होगा। तो ध्यान है कि अगर आप बिहार में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपका आय प्रमाण पत्र 1,20,000 से अधिक का नहीं बना होना चाहिए। तो जितने का भी बना होगा वो आपको लिख लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका आय प्रमाण पत्र 1,18,000 का बना है, तो यहाँ पर आपको 1,18,000 लिख लेना है। तो जितने का भी आय प्रमाण पत्र बना होगा वो आपको लिखना है और यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि पैन नंबर है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अगर नहीं है या फिर पैन नंबर नहीं देना चाहते तो आपको नो विकल्प पे क्लिक करना है। नो विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से आप जनरल डिटेल्स पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है मनरेगा कार्ड के बारे में। तो मनरेगा जॉब कार्ड है तो आपको यस विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मनरेगा जॉब कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर एंटर करना है। अगर मनरेगा कार्ड नहीं है तो ऐसे में आपको नो विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए क्रिटिकल के बारे में जानकारी पूछा जा रहा है। तो अगर कोई क्रिटिकल बीमारी है और इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस पे यस विकल्प पे क्लिक करके जानकारी भर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसे में आपको नो विकल्प पे क्लिक करना है। नो विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से आप डिसेबिलिटी डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी से जुड़ी जानकारी भरना होगा। तो अगर विकलांग है, डिसेबल है, तो वो जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली यस विकल्प पर क्लिक करना है और जितना भी डिसेबल है जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी से जुड़ी सभी जानकारी फिलअप करना होगा। अगर डिसेबिलिटी यानी विकलांग सब नहीं है, दिव्यांग सब नहीं है, तो ऐसे में आपको नो विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में सेव विकल्प पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो इस तरह से अगले स्टेप में मेंबर का नाम ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से मेंबर का नाम आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी नंबर भी देखने को मिलेगा और व्यू विकल्प पे क्लिक करके आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मेंबर का नाम ऐड किया। इसके बाद फिर से आपको ऐड एडिशनल मेंबर पे क्लिक करके बाकी जितने मेंबर है सभी का नाम बारी बारी से ऐड कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि सभी का नाम ऐड कर लेते हैं तो इस तरह से एक मेंबर का नाम, दो मेंबर का नाम, तो जितने मेंबर होंगे सभी का नाम देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद सभी मेंबर का नाम ऐड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में कॉमन डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पहले से गैस कनेक्शन है। अगर है तो आपको यस पर क्लिक करना और यहाँ पे उसका पूरी जानकारी भरना होगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ से नो विकल्प का चयन करना है। इसके बाद अगले स्टेप में बैंक डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक में खाता खुला होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो सो बैंक ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं आते तो आपको खुद से लिख लेना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड एंटर करना है। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद अगले स्टेप में आप नॉमिनी डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। अब नॉमिनी डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यस विकल्प का चयन करना और नॉमिनी डिटेल्स भरना होगा। अगर नहीं देना चाहते तो आपको नो विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए एपीएस मैपिंग यानी जो आप राशन डीलर को अपने राशन कार्ड में लिंक करना चाह रहे हैं वो राशन डीलर का विकल्प आपको यहाँ से चयन करना होगा। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको जो राशन डीलर सबका नाम देखने को मिलेगा तो उसका आपको चयन करना होगा। राशन डीलर का नाम चयन करने के बाद अब यहाँ देखिए एनएफएस क्राइटेरिया पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है। अगर है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। ध्यान दें यस पे क्लिक करें तो आपका राशन कार्ड शायद नहीं बनेगा, तो बेस्ट होगा कि आपको नो विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि आपके पास एसी टीवी फ्रिज सब है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 100 स्क्वायर मीटर का फ्लैट या जो रूम या इससे अधिक का है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि इज योर हाउस होल्ड विथ ओनली वंस रूम विथ किचन वाज एंड
रूफ, तो अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो ज़्यादातर इनमें आपको नो पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए और एड्रेस प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आपको सभी मेंबर के साथ एक ग्रुप वाला फोटो खींचना है और वो फोटो आपको यहाँ से फैमिली फोटो आपको अपलोड करना होगा। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट सब अपलोड होने के बाद आपको सिंपली सेव विकल्प पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आपका आवेदन का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्हें आपको एक बार पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि कहीं कुछ कोई जानकारी गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके पहले आपको एडिट कर लेना है और लगता है कि जो भी जानकारी आपने दर्ज की वो सभी जानकारी ओके है, कहीं कुछ गलत नहीं है, तो ऐसे में आपको सेव एप्लीकेशन विकल्प पे क्लिक करना है। सेव एप्लीकेशन विकल्प पर क्लिक करते इस तरह से सफलतापूर्वक नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका राशन कार्ड आवेदन नंबर मिल जाएगा और कितने तारीख को आवेदन किया वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जिनके नाम से राशन कार्ड के लिए आवेदन किया उनका नाम देखने को मिलेंगे। अब सिंपली गो टू डैशबोर्ड विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब राशन कार्ड का आवेदन स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो इसके लिए यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आरसी एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से आपका राशन कार्ड आवेदन देखने को मिल जाएंगे। अब स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ये जो आंख का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से आपका राशन कार्ड का आवेदन स्टेटस देखने को मिलेंगे। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा अप्रूव्ड कंप्लीट, इस तरह से कंप्लीट लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका राशन कार्ड आवेदन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो इस तरह से आपका राशन कार्ड देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनमें आपका पूरा विवरण रहेगा, जैसे कि राशन कार्ड किस टाइप का है, इसका राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड होल्डर का नाम, पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे और कुछ इस प्रकार से आपको राशन कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। अंत में मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी आप स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप ट्राई करेंगे तो इसी प्रोसेस के साथ आसानी से नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। हमने इस वीडियो में आपको मैनुअल पीडीएफ के माध्यम से नया राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की कंप्लीट प्रोसेस साझा की है। सो यह एक जानकारी थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।